हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम न्यूरेका लिमिटेड आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये कैसी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और इसका आने वाले दिनों में क्या संभावना है ग्रोथ का, और स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट और इसके फाइनेंशियल सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। न्यूरेका लिमिटेड ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016 में, और ये हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। और इसका जो मेन जो है जो क्रोनिक डिजीज़ के लिए बनाती है प्रोडक्ट, जो मॉनिटर करती है। और इसका जो पोर्टफोलियो अगर हम देखें, जो पोर्टफोलियो बनाती है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसका। जैसे क्रोनिक डिवाइस प्रोडक्ट बनाती है, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स बनाती है, मदर्स एंड चाइल्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट टू मीट द इंडियन हेल्थ मार्केट। अच्छा, ये पहली ऐसी कंपनी रहेगी, फर्स्ट डिजिटल कंपनी टू सेल सच प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स वेबसाइट, है ना। वेबसाइट के थ्रू, मतलब ऑनलाइन भी ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगी। drtrust.in के थ्रू, ये आप नोट कर लें, drtrust.in के थ्रू ये ऑनलाइन भी बेचेगी, और अदर जो ऑनलाइन पार्टनर्स रहेंगे ई कॉमर्स प्लेयर्स के थ्रू भी ये अपना प्रोडक्ट को बेचेगी। तो यहाँ से आपने देखा यूरेका का मेनली 3 ब्रांड्स है, डॉक्टर ट्रस्ट, डॉक्टर फिजियो एंड ट्रू मॉम। ये 3 ब्रांड्स के से अभी ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। और ये पहले कंपनी है जो डिजिटल हेल्थ केयर एंड वेलनेस कंपनी टू सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू इट्स वेबसाइट, जो हमने बता दिया drtrust.in। और इसके ऑनलाइन पार्टनर्स हैं। ऑनलाइन पार्टनर्स की अगर हम बात करें, इंडिया की फर्स्ट ओमनी चैनल इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है, और दूसरा क्रोमा है। फ्रॉम टाटा टू सेल इट्स प्रोडक्ट हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स थ्रू देयर स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री। देखा, फर्स्ट ये ऐसी कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी बेचेगी drtrust.in के थ्रू। और इसका कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका, और प्रीमियम क्वालिटी हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स है इसके पास। कंपनी के अगर प्रमोटर्स की अगर हम बात करें, कंपनी का प्रमोटर हो गया सौरभ गोयल, इज़ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। और कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, कंपनी का फाइनेंशियल आप यहाँ से देख सकते हैं। जो इसका टोटल एसेट है, ईयर ऑन ईयर आप देखें ये इंक्रीज़ करता जा रहा है, हर एक साल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। 2016 में 70.19 किसमें बिलियन रुपीज़ में है यहाँ पे दिया हुआ। फिर 2019 में 235.18, 2020 में 338। और ड्यूरिंग कोविड इसका जो एसेट है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। टोटल रेवेन्यू भी आप देखें ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रहा है ना। ये अभी कंप्लीट ईयर का नहीं है, लेकिन बट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कोविड के दौरान जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए थे। तो यहाँ से देखें आप, ईयर ऑन ईयर इसका टोटल रेवेन्यू इज़ आल्सो इंक्रीजिंग, है ना। 200 से सीधे 619, फिर 994.87। और ड्यूरिंग कोविड अभी ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, 30 सितंबर तक का इसने डाटा दिया है। तो यहाँ पर देखें 1229.73 मिलियन रुपीज़ में दिया हुआ है। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31.12 मिलियन रुपीज़, यहाँ से 62.26 या 63.95, और ड्यूरिंग कोविड इट इज़ 361.80। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त आया इस फाइनेंशियल ईयर में। और ये जब क्लोज़ करेगा तो मे बी और भी ये इंक्रीज़ करके 400 to 500 भी जा सकता है। तो इसको हम लोग जब इसका कंप्लीट रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे हम चेक करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ इसी, सबसे पहला तो ये अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेगी, जो इसका बिज़नेस का एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है। और नेक्स्ट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस इशू को ला रहा है। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट डिटेल है आईपीओ का, जो ओपन हो रहा है 15 Feb 2021 और क्लोजिंग है 17 Feb 2021। इशू जो है 10 रुपये इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू जो इसका होगा 10 रुपीज़ का, और प्राइस बैंड होगा 396 to 400, है ना। ये प्राइस बैंड हो गया। और मिनिमम आपको एटलीस्ट 35 शेयर्स लेने होंगे एक लॉट में। और ये बीएसई और एनएसई के दोनों के वेबसाइट पे लिस्ट होगी। इशू की अगर हम बात करें, यहाँ से आप देख सकते हैं इशू साइज एग्रीगेट अप टू 100 करोड़, और फ्रेश इशू है वो आपका 100 करोड़ का। एम्प्लॉय को जो डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा 20% का, जो इसके एम्प्लॉय हैं।
इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लें, यहाँ से आप देखें फ्रेश आईपीओ जो ओपन हो रहा है 15 फेब को, क्लोज हो रहा है 17 फेब 2021। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो आएगा 23 फेब 2021 को, और इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो होगा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला वो 24 फेब ऑफ 2021 से रिफंड होना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू योर डीमेट अकाउंट 25 फेब 2021, और लिस्टिंग जो होगा 26 फरवरी को, 26 फरवरी 2021 को इसकी लिस्टिंग होगी। और नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं न्यूरेका लिमिटेड आईपीओ का जो लॉट साइज होगा। मिनिमम साइज आप यहाँ पे एक लॉट में 35 शेयर्स ले सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 14,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो आप ले सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए 14 का लॉट साइज रहेगा, और 490 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, और टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,96,000। और इसका अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लें, बिफोर इशू जो प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें, बिफोर इशू 99.21% था, और पोस्ट इशू जब ये लिस्टिंग हो जाएगा तो 74.21% रह जाएगा प्रमोटर्स की होल्डिंग। शॉर्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें, न्यूरेका एक्सपेक्ट द फॉलोइंग फैक्टर्स टू बूस्ट इट्स ग्रोथ इन द कमिंग ईयर। सबसे पहला जो है इंक्रीज जेरिएट्रिक पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, और साथ साथ में क्रॉनिक डिजीज़ भी इंक्रीज हो रहा है इंडिया में और इसके नाइबरिंग कंट्रीज़ में। राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर पेशेंट, है ना, हेल्थ केयर कॉस्ट, आप डॉक्टर के पास जाएं एक से एक तरह का बिल बना देते हैं, तरह तरह के टेस्ट कर लेते हैं। फिर देन राइजिंग अवेयरनेस एंड हेल्थ केयर कंज्यूमरिज्म, इंक्रीज इनकम लेवल लीडिंग टू मिडिल क्लास बल्ज। कोविड-19 पैंडेमिक फोकस ऑन रिड्यूसिंग हॉस्पिटल induced infections, cost optimization, procedure on healthcare providers, advantage in home health technology। आप घर बैठे अपना शुगर टेस्ट कर सकते हैं, बीपी टेस्ट कर सकते हैं, और भी अदर प्रोडक्ट्स ये बनाती है क्रोनिक डिजीज़ के रिलेटेड, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, न्यूरेका के पास जो स्ट्रेंथ है, न्यूरेका लिमिटेड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोडक्ट, इसके पास कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हमने चेक किया था ऊपर में, एंड ए कंस्टेंट फोकस ऑन क्वालिटी एंड इनोवेशन। हमेशा इसके अपने क्वालिटी को ये बढ़ाती जा रही है और इनोवेशन से नए नए टेक्नोलॉजीज ला रही है। कंपनी फोकस ऑन क्रिएटिंग कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स यूजिंग एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। इट कंबाइंस टेक्निकल एक्सपर्टाइज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन होम हेल्थ केयर मार्केट, डेवलप थ्रू market feedback and extensive interaction with its vendors to create innovative products and develop new demands। जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं और भी जो डिमांड्स में आते जाएंगे, वैसे वैसे ये प्रोडक्ट्स को इनोवेट करके उसमें टेक्नोलॉजी लगा के और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को ला सकती है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ न्यूरेका के जो आपके प्रमोटर्स हैं, उनका भी एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज़ करके ये अपने प्रोडक्ट्स को और भी अच्छे डाइवर्सिफाई करके और भी अच्छे प्रोडक्ट्स ला रही हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट अगर हम वीकनेस की बात करें न्यूरेका के, तो यहाँ पे वीकनेस ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स, सबसे पहला क्या, कंपटीटिव एडवांटेज कितना है। कोई भी यहाँ पे नया प्लेयर्स आ सकता है और इस तरह के प्रोडक्ट को सिमिलरली सेल कर सकता है। सबसे पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आर नॉट टाइम टेस्टेड, हेंस इवन आफ्टर प्रोडक्ट, इसमें अगर कोई भी प्रोडक्ट इसका फेलियर आता है तो इसके पूरे बिजनेस पे अफेक्ट करेगा। और तीसरा पॉइंट है कोविड-19 का इफेक्ट सर्टेन टाइम के लिए, जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा तो इसके सेल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होता है वहाँ पे ग्लोबल प्लेयर्स भी आ जाते हैं। ग्लोबल प्लेयर्स के आते ही यहाँ पे इसके बिजनेस पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन न्यूरेका आईपीओ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो माइंड में रखना चाहिए इन्वेस्टिंग से पहले। सबसे पहला जो पॉइंट है, न्यूरेका इज करंटली अलोन इन इस सेगमेंट, अभी ये अपना अकेला है इस सेगमेंट में। होवर एज कंपटीटर्स गेन मार्केट शेयर, द कंपनी माइट फेस चैलेंज इन मेंटेनिंग इट्स ग्रोथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंपनी हैज़ अ लिमिटेड ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल हिस्ट्री है विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एसेस फ्यूचर वैल्यू ग्रोथ, मतलब फ्यूचर का जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे।
अच्छा, अभी जो करंट जो सिनेरियो चल रहा था, जैसे कोविड-19 का जो दौरान चल रहा था, उस ड्यूरेशन में लोग हॉस्पिटल जाना अवॉइड करना चाह रहे थे, और जो भी टेस्ट जैसे जो नॉर्मली शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट और भी अदर जो डिवाइसेस इसके अवेलेबल हैं, वो घर पे ही टेस्ट करके ऑनलाइन मंगा रहे थे। तो इस वजह से इसका सेल्स ग्रोथ इंक्रीज़ कर गया था। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो लोग हॉस्पिटल ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगे, तो तब उसके सेल्स पे अच्छा खासा इफेक्ट आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।